सो हे गाइस व्हाट्स वेलकम बैक टू चंदू ओसी एम सेंटर। तो आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है और ये यहाँ तक ही नहीं रहने वाला है, आपको 12th तक नहीं है, इसके आगे भी लाइफ में काम आएगा। आप बड़ी बड़ी जॉब्स करोगे, उसके अंदर आप इंटरव्यू दोगे तो वहां पर भी आपको ये चीज पूछ सकते हैं। यस दोस्तों, पूछ सकते हैं। एंड आप एमबीए एमबीए करोगे तो आप इस चीज को डिटेल में जानोगे कि इन डिटेल आपको क्या है। यहाँ पर सब आपको ऊपर ऊपर से दिया गया है, मीन्स बेसिक ये पढ़ाई गई है। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर है। ओके, तो आज के वीडियो हम यही जानेंगे कि 14 प्रिंसिपल कैसे है, इसकी मीनिंग जानेंगे। ओके, इसके अंदर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे किसने बनाया है 14 प्रिंसिपल। हेनरी फ्योल जी ने बनाया है। ओके, और इसके जितने भी मीनिंग्स है एंड ये आपको टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम उसके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आप पर जानने वाले हैं फर्स्ट 14 प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। मीनिंग बच्चे टेक्स्ट बुक रीड करके उसका आंसर याद कर लेते हैं, उसके सेंटेंस याद कर लेते हैं, बट उसका मतलब नहीं है। हमें वो नहीं चाहिए। ओके, हमें करना है कुछ अच्छा करना है। मीन्स हमें 14 प्रिंसिपल जितने भी है, कोई भी उठ के पीछे पूछे इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, ये प्रिंसिपल मीनिंग बताओ, तो हमें आना चाहिए कि प्रिंसिपल का मीनिंग क्या। काफी ज्यादा इजी, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में आता जाता रहता है ये चीज। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। एक मैनेजर को, कंपनी चलाने वाला कौन होता है, मैनेजर कंपनी को मैनेज करता है। ठीक है, वो उस कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या चीज उसको हेल्प कर सकती है, तो ये 14 चीज उसको हेल्प कर सकती है। अब वन बाय हम देखेंगे कैसे हेल्प कर सकती है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट हमारे डिवीजन ऑफ वर्क के साथ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ की टर्म्स लिखे। डैड, यू स्क्वायर, सी SCRSOESI। भाई ये क्या चीज है, ये कुछ भी नहीं है, खाली ये 14 लेटर्स। अब याद करो तो ये चीज आपको याद देखो कैसे बताता हूँ देखो। डेट मतलब DAD मीन्स का डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीज आपको याद रखनी है। डैड, यू स्क्वायर, SCRSOESI, ये हम लास्ट तक याद कर ही लेंगे इसको, कोई वांदा नहीं है। ठीक है, शुरुआत करते आगे सर। डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करना। गधे जैसा काम नहीं करना है हमें, अच्छे स्मार्ट वर्क, स्मार्ट माइंड से स्मार्ट वर्क करना है। गधा क्या करता है, लोड लेके चलता है, मीन्स अपने पर हेवी वजन लेके वो गधा चलता है, मीन्स हेवी वर्क गधा करता है। हम गधे नहीं है, हम एक अच्छे मेंटली इंसान है, तो हमें इंसानों जैसा काम करना चाहिए। मीन्स हमें काम को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, अब कंपनी है, कंपनी में काफी सारे काम रहते हैं, ये काम करना, वो काम करना, ये काम करना, ये काम, काफी सारे काम रहते हैं। ठीक है, तो इस काम को बराबर डिवाइड करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन, कोई मैनेजर है, ठीक है, उस मैनेजर को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो अच्छा सेल्स करे, मतलब सेल्स में माहिर हो। ठीक है, किसी एम्प्लॉय को बोल दिया, फिर किसी यहाँ पर न्यूज फैला दिया कि हमें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, एक ही चाहिए जो सबसे बेस्ट सेल करता हो। तो एक एम्प्लॉय किन्सर को पकड़ के लेके आया और बोल दिया कि सर, ये पर्सन है, चूना अच्छा लगाता है। तो मैंने जब बोला हमें पालना नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर अच्छे सेल्स में, सेल्स की बिजनेस किए बेटे, हमें पालना नहीं चाहिए। तो बंदा बोला ये चूना लगाता मतलब ये सेल्स अच्छा करता है, चूना लगाने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क, काम को ऐसे डिवाइड हो गई, जो इंसान से परफेक्ट है उसको वो काम दो। ठीक है, तो वो बात हो गई। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी बात है मैनेजर की, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैनेजर को 100 एम्प्लॉय के पीछे अथॉरिटी दी जाती है कि तुम्हें इनसे नाम करना, तुम्हारी अथॉरिटी है। अथॉरिटी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है, यस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो काम उसको करना आना चाहिए, मीन्स उसकी जिम्मेदारी है कि एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ये इसका मतलब होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन। जब आप 10th तक स्कूल में थे, 11 12, ठीक है, 12th में कोई इतना ध्यान नहीं देता, कॉलेजेस में थे। ठीक है, 10th तक आपको स्कूल में डिसिप्लिन में देखा जाता था। स्कूल कॉलेज की जो स्कूल्स की यूनिफॉर्म होते वो परफेक्ट होनी चाहिए, नेल्स परफेक्ट कटे होने चाहिए, हेयर हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, हमेशा शूज होने चाहिए, रेनी सीजन में सैंडल्स कंपल्सरी होनी चाहिए। एंड आफ्टर दिवाली, ओके, शूज कंपल्सरी होने चाहिए थे, या फिर हर वीक डेज में अलग यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, वो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये सब क्या था, डिसिप्लिन सिखाया जाता है हमें। बचपन से ही हमें स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया था कि हम बड़े होकर भी हमें वो आदत लगे, और वो आदत सबसे मेन यहाँ लगनी चाहिए, डिसिप्लिन की। अच्छा, कंपनी भी यही रहते, मैनेजर को भी डिसिप्लिन में आना चाहिए, मैनेजर बन के आना चाहिए। ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के आना चाहिए, फॉर्मल्स में आना चाहिए, अच्छी बात करने आनी चाहिए, हर चीज की डिसिप्लिन होनी चाहिए, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी उठ के बन गया कि हाँ चलो भाई कैसा है आपको, ये वो, मैं छपरी लैंग्वेज में बात करना, ये इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते। ठीक है, ये मैनेजर काम करने, जो मैनेजर करता है वही देख के एम्प्लॉय सीखते हैं, सबसे मेन बात ये। ठीक है, तो डिसिप्लिन जरूरी है इस चीज में। यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पर आता है यूज पे, डेट तो हमारा हो गया DAD, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड आता है फिर आपका डिसिप्लिन, ये डाइट हो गया आपका। यू स्क्वायर में कभी कभी यूनिटी यूनिटी याद आता है बच्चों को, आगे का C एंड D याद रहता है, तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है, CD। ठीक है, यू स्क्वायर में आता है CD, AB नहीं आता, ABCD,
सीडी। ओके, सीडी में कमांड एंड डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, कमांड करना मीन्स ऑर्डर करना, हुक्म चलना। अब मैनेजर है, मैनेजर का काम क्या रहता है, अपने अंडर एम्प्लॉयज को काम देना। ठीक है, अब कभी कभी कंपनीज में क्या हो जाती है कि एक मैनेजर को हैंडल करने के बाद दो तीन मैनेजर रख देते हैं, वो उन्हें हैंडल करते हैं। अब दो तीन मैनेजर है तो एक एम्प्लॉय के पीछे कोई मैनेजर पड़ गया, ये तुझे ये काम करना है, ये मैनेजर बोलेगा ये भी तुझे ये काम करना है, तीसरा मैनेजर बोलेगा ये तुझे ये काम करना है, तो एम्प्लॉय किसका काम करेगा, इसका करेगा, उसका करेगा, इसका करेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय कंफ्यूज होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि किसका किसका काम करूं। इसके लिए कमांड के हिसाब से मैं यहाँ पर हेनरी फुएल इस प्रिंसिपल में ये बोलते हैं कि कमांड करने वाला एक रखो, करने काम करने वाले 100 रहेंगे, लेकिन कमांड करने वाला एक रखो तो परफेक्टली होएगा। ठीक है, हम आगे अच्छे से देखेंगे इस बारे में। डायरेक्शन, जैसे कि हमने देखा कि कमांड करने वाला एक है तो डायरेक्ट करने वाला भी एक ही होना चाहिए। अब वो कैसे, ठीक है, अब क्या होता है कि कंपनी एक गोल अचीव करने के लिए बिजनेस करती है, प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस करती है। ठीक है, तो वो गोल एक टारगेट रहता है वो अचीव करने का, तो मैनेजर के पास टारगेट रहता है। अब मैनेजर जो करेगा वो कर एम्प्लॉयज करेंगे, मैनेजर जो काम देगा वो एम्प्लॉयज करेंगे, तो एम्प्लॉय के पास भी वही गोल होना चाहिए जो मैनेजर के पास गोल है। ठीक है, यही यहाँ पे बात आती है डायरेक्शन की तरफ से, जो प्लान, जो एक डायरेक्ट मीन जो गाइड आना चाहिए वो परफेक्ट आना चाहिए मैनेजर की तरफ से। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ध्यान रखो, आपकी जो न्यू सिलेबस की टेक्स्ट बुक है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल दिया है। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर जनरल लिखा है बिकॉज जनरली वर्ड थोड़ा इजी है, तो बच्चों को इजी अलग है और जल्दी याद भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन वर्ड हमें जल्दी याद नहीं होता है, स्पेलिंग में टाइम लगती है, कभी भी स्पेलिंग में गड़बड़ होती है, ठीक है, कटफुट हो जाता है, बट जनरल इजी, हम बचपन से जनरल वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं, तब जनरल लिखो, ये तो मैं आपको प्रीफर करता हूँ। ठीक है, मार्क्स नहीं कटेगी आपको कुछ भी आपका जनरल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की टीम है, फुटबॉल की टीम है। अब जो प्लेयर होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, गेम्स खेलते हैं ना, तो वो क्या अपने खुद के स्कोर के लिए खेलते हैं क्या, कि नहीं भाई आज विराट कोहली बोला मैं 100 मारकर चला जाऊंगा, आउट हो जाऊंगा, ठीक है आज आखिर में टारगेट कंप्लीट हो गया। नहीं, जितने भी क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, बैट्समैन होते हैं, बॉलर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं आज हमें जीतना ही है, हमें, हम नहीं, आज हमें जीतना ही है, मैं हम सब जीत के जाएंगे, हमें अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, तो वही यहाँ पर है क्या, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल मीन्स अकेला, सिंगल सोल। ठीक है, हम अकेले इंटरेस्ट की वजह से नहीं चलना चाहिए, हमें जनरल इंटरेस्ट में सबका इंटरेस्ट के साथ चलना चाहिए, तब जाके वो चीज परफेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन, सबसे बड़ी बात सेंट्रलाइजेशन। जैसे ही सेंट्रलाइजेशन का नाम आता है आपके दिमाग में एक ही चीज नाम आना चाहिए, क्या, मोदी जी। मोदी जी कौन है, ठीक है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, काफी अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इनका नाम क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिजनेस मीन्स क्या, उसी पढ़ा रहा हूँ आपको, मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मोदी जी का नाम क्यों है, बिकॉज मोदी जी इंडिया के सेंट्रलिस्ट पर्सन है। उसका मतलब क्या, बताता हूँ आपको। जब मोदी जी ने बोला नोटबंद, नोटबंद हो गई, ठीक है। जब मोदी जी ने बोला लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू हो गया। जब मोदी जी ने बोला कि 5 बजे आपको थाली बजानी है, प्लेट बजानी है, क्या क्या बजानी है, लोगों ने क्या क्या बजा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मोदी जी जो बोलते, मोदी जी का ऊपर से हुक्म आया, वो हुक्म नीचे तक चलने वाला है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये है जो अपने मोदी जी है सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेड। तो ऐसे ही कंपनी में होता है, ऐसे ही मैनेजर का होता है, बट किसी किसी कंपनी में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों का मतलब बताओ। सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको बता दिया कि कैसे एक पर्सन पूरे कंट्री को, पूरे चीज ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है। बट हम एक कंट्री के अंदर हमारे सारे सारे स्टेट्स है, बहुत सारे स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी है, इनको संभालने के लिए इनके बीच अलग चीफ मिनिस्टर है। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर, हर एक अलग अलग चीफ मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर अपने अपने स्टेट को संभालते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन वाली प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि काम बांटा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के साथ, अब मैंने आपको कंट्री या पॉलिटिक्स हटा दिया है, ठीक है, हटा देता है इसको, हम कंपनी में फोकस करते हैं। कंपनी में डिसेंट्रलाइज कैसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी में एक डिपार्टमेंट नहीं होता, बड़ा कोई कंपनी रहेगा, छोटे कंपनी या फिर छोटे शॉप्स में एक ही रहेगा, मतलब एक मेन ओनर रहेगा, उसके नीचे नौकर रहेगा 4-5, वो जो बोलेगा सेंट्रलाइज वो नौकर करना पड़ेगा, नौकर अपने नहीं चला सकता। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हर एक अलग अलग हेड होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट उसका अलग हेड होगा, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसका अलग हेड होगा, R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसका एक अलग से हेड होगा। ठीक है, तो वो हेड अपने अपने ऊपर फोकस करेंगे और इनका ओनर तो एक रहेगा। ठीक है, तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन है। तो इसमें हेनरी फॉल ये बोलते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन दोनों के बीच में एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए, तब जाके आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो परफेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी बात होगी।
7 हो गए, इसमें कुछ भी डाउट लगे तो मतलब फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसमें आपको क्या डाउट लग रहा है। ठीक है, देन हम उसके बारे में नेक्स्ट 7 के बारे में बात करते हैं, रेम्यूनरेशन से पैसा बोलता है। रेम्यूनरेशन मीन्स होता है आपका सैलरी, मैं आपको साइड में लिखता हूँ, सैलरी। ठीक है, तो मैं अभी बोल रहा था कि पैसा बोलता है। ठीक है, सच्ची बात है, कड़वी बात है, भली पैसे कैसे बोलता है, लेकिन पैसा बोलता जरूर है। अच्छा ठीक, बोलते ही बंद कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि मैनेजर, कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो चीटर्स होते हैं, बताएंगे कुछ और सैलरी, ज्यादा सैलरी बताए कि हमें जॉब पे रख लेंगे, बट आगे जाके कुछ बोलेंगे आपका ये टैक्स खत्म, ये टैक्स डिटेल्स हुआ, देन ये आपको पीएफ कट रहा है, देन एंड वो उस चीज को घुमा फिरा के सैलरी कम कर देंगे, एंड जो ऊपर के जो पार्ट्स रहेंगे वो खुद ले लेगा। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, रेम्यूनरेशन क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 8 घंटा का ही काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जो काम आपको पसंद है, ठीक है, आपको कुछ अच्छा कंप्यूटर पे वर्क करना पसंद है, वो आप घंटा बोल रहा है, बंदा बोल रहा है आपको तो 8 घंटा काम कर, मैं तो 10,000 सैलरी देता हूँ। ठीक है, वही सेम काम, ठीक है, आप कर रहे हो, 8 घंटा कर रहे हो, 10,000 सैलरी के पर मंथ, आप खुश हो। ठीक है, लेकिन किसी और कंपनी ने आपको ये ऑफर किया, तुम मेरे कंपनी में 8 घंटा काम कर, सेम काम कर, सेम वही काम जो तू उधर कर रहा था इधर भी कर, मैं तुझे 15,000 दूंगा, तो आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? बट अब आप 15,000 में आप जाना पसंद करोगे, क्यों? आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है, आपको सैलरी ज्यादा मिल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि वो सेम काम करो तो मुझे ज्यादा देर तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मीन्स क्या, सेटिस्फेक्शन। एक एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन मेन रहती है, जब उसकी सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी वो काम अच्छा करेगा। ठीक है, तो यही रेम्यूनरेशन का मतलब होता है। अगर फेयर रेम्यूनरेशन देगा तो बंदा फेयर काम करेगा, और बिना रेम्यूनरेशन के, सिर्फ रेम्यूनरेशन देखिए, हमें उसे खुश नहीं करना है। ठीक है, बिना रेम्यूनरेशन के मीन्स नॉन रेम्यूनरेशन के साथ भी हमें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो? उसकी तारीफ करके, उसकी जॉब की काबिलियत करके, उसके काम की काबिलियत करके, या फिर उसको हम प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो वो चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद स्केला चेन, स्केला चेन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, कि बच्चे स्किप करते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, मेरा भी क्लासेस है, हम भी क्लासेस चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि बहुत बच्चे टेस्ट लिखते समय ये चीज नहीं लिखते, स्केला चेन, और फिर लिखते फिर कुछ भी उल्टा लिख के आता है, खाली इसका डायग्राम बना के आते हैं। तो स्केला चेन यहाँ पर परफेक्ट देखो क्या होता है। स्केला चेन, स्केला चेन में सबसे पहले ए, ठीक है, इसके आता है बी, सी, यहाँ पर हम लिखेंगे डी, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे ई, ऐसा हम कुछ डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान दो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल सी को कुछ बात बी को बतानी है, बी जाके ए को बताएगा, ए फिर ई को पास करेगा, ई फिर डी को पास करेगा, तो इसमें टाइम जाएगा, और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। टाइम बचाने के लिए हेनरी फॉल ने क्या बोला है, जो सी है वो डायरेक्ट डी को नहीं बता सकता, या जो बी है उसको ई से नहीं बता सकता, ये बस हम कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला है, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सही बात है, डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब सबसे ज्यादा तो मेन यहाँ पर होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट, ये लोग अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे मेन जो कोऑर्डिनेशन इसके बीच में बनता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो चीज को सेल करनी है, जो प्रोडक्ट यहाँ पर भेजेगा बना के, ये उसको सेल करेगा। मीन्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों के बीच में कुछ बात करनी है, तो ये बंदा क्या, हेड के पास जाके, फिर मतलब जो ओनर है उसके पास जाके, इसके पास नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट इसको आके बोल सकता है कि ये ऐसा ऐसा हमें करना है, हम ऐसे तो गुड्स बना रहे हैं, तो आपको ऐसे मार्केट में सेल करना है। देखिए, तो ये ऐसा ऐसा कर सकते हैं। हेड के पास जाना, फिर हेड इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो टाइम कंज्यूम होगा, टाइम खराब होएगा इसे डायरेक्ट इसको बताने का। बट इसमें हेनरी फॉल बोलते हैं कि हेड की परमिशन लगती है, वो स्टार्टिंग में परमिशन लेनी चाहिए। उसके बाद आते हैं ऑर्डर, ऑर्डर कमांड करना, ऑर्डर करना। ठीक है, जो मैनेजर है, एक मैनेजर है, तो एक मैनेजर हर एक एम्प्लॉय को अपने अपने ऑर्डर के हिसाब से चलना आना चाहिए। ऐसा नहीं 2-3 मैनेजर, 2-3 मैनेजर एक ही एम्प्लॉय को बार बार वही काम दे रहे, एक एम्प्लॉय ने, सॉरी, एक एम्प्लॉय रहना चाहिए, और उसके अंडर बहुत सारे एम्प्लॉय रहेंगे, जो काम ऑर्डर दे रहा है, जो काम दे रहा है उसको वो काम परफेक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, एंड इक्विटी सबसे मेन यहाँ पर रहती है। कोई भी बॉस ऐसे रहते हैं, जो कोई भी मैनेजर ऐसे रहते हैं, कोई एम्प्लॉय मतलब फेवरेट रहते हैं, तो उनको रेम्यूनरेशन चला जाएगी, उनकी प्रमोशन करेगी, उनकी सबके में तारीफ करेंगे। और कुछ एम्प्लॉय ऐसे तो उन्हें जो नहीं पसंद होते, ठीक है, उनकी तो बुराई करेंगे, उन्हें कभी प्रमोशन नहीं करेंगे, सैलरी ज्यादा काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें चिल्लाते टॉन्ट करते रहते हैं। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। हर एक के साथ, उनके पास 100 एम्प्लॉयज है, 200 है, 500, 1000 एम्प्लॉयज है, सबके साथ इक्वल ही बिहेव करना आना चाहिए मैनेजर को। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यही बोलता है। रहता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सबसे मेन बात, टेन्योर का मीनिंग समझ लो, बहुत बच्चे बार बार पूछते हैं टेन्योर का मतलब क्या है, टेन्योर का मतलब क्या होता है। टेन्योर का मतलब होता है जॉब होल्डिंग। ठीक है, जॉब को होल्ड करके रखना। अब कोई की एम्प्लॉय नया नया ज्वाइन होता है, तो उसको मैनेजर या फिर जो इंटरव्यू रहते हैं, उसको वो विश्वास, मीन्स वो होप देना आना चाहिए कि हम, आपका जॉब सिक्योरिटी है, आपका जॉब सिक्योर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हमारे पास 1-2 महीना काम करो, हम आपको निकाल देगा, ऐसा नहीं।
उसके बाद 6 महीना 1 साल तक जॉब ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि जॉब टेन्योर स्टेबिलिटी जॉब टेन्योर आना ही चाहिए मैनेजर को। कहते हैं इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि सर ये ऐसा नहीं, आप ये चैप्टर पहले लो, ये टॉपिक पहले पढ़ो, टॉपिक बढ़ रहा है, अगर पास टाइम है आज थोड़ा टॉपिक कराओगे तो टाइम निकल जाएगा और बाकी का टाइम वेस्ट हो जाएगा। बच्चे में बताते हैं सर ऐसा ऐसा करो, मीन्स क्या, बच्चे खुद हमारे अंदर इनिशिएटिव लेते हैं कि क्या काम परफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज को क्या इनिशिएटिव देना आना चाहिए। क्या इस चीज का इनिशिएटिव कि हाँ भाई तू भी बता, तेरे कुछ आइडिया है क्या, हम ये काम कैसे कर सकते हैं, हमें ये सेल्स करनी है हम कैसे कर सकते हैं, हमें ये चीज मैनेज करनी है हम कैसे कर सकते हैं, हमें ये चीज मार्केट में डिमांड करनी है, हमें मार्केट में उतारनी है, हम क्या देखकर क्या समझ कर उतार सकते हैं मार्केट में इस चीज को। तो ये कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को देना आना चाहिए इनिशिएटिव। क्योंकि हर एम्प्लॉय मतलब ये नहीं कि मैनेजर ही सबसे होशियार इंसान हो, एम्प्लॉय छोटे काम करता है ऐसा मतलब कि एम्प्लॉय पर दिमाग नहीं है। एम्प्लॉय के पास कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा दिमाग हो, मैनेजर से भी ज्यादा, हेड से भी ज्यादा, जो सेल्स के डिपार्टमेंट है उनसे भी ज्यादा उसके बाद दिमाग हो सकता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, इनिशिएटिव वाला चीज सबसे बेस्ट रहता है कंपनी को बढ़ाने के लिए, कंपनी का फायदा हो रहा है इससे, नुकसान थोड़ी है। उसके बाद क्या है, एक्सेप्ट द कॉप्स है। ये सेकंड थिंग बच्चे छोड़ देते हैं, इन्हें नहीं समझ में आता है, कभी कभी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, एक्सेप्ट द कॉप्स है, और नहीं आ रहा है कोई वांदा नहीं, अगर आ रहा है तो लिखो, नहीं आ रहा है तो टीम वर्क लिख दो, कोई दिमाग पे फोर्स नहीं, फोकस नहीं, कुछ भी नहीं है, टीम वर्क लिख दो, बात खत्म को। प्रिंसिपल ऑफ टीम वर्क, अगर एक्सेप्ट द कॉर्ड से आ रहा है तो ठीक है, कॉप्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो टीम वर्क, टीम वर्क में ठीक है, हमें पता है बचपन से पढ़ते आ रहा है, यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता ही बल। तो ये भी यहाँ पर रूल अप्लाई होता है, यूनिटी स्ट्रेंथ में क्या, टीम वर्क, हमें साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। सेल्स प्रोडक्शन, सेल्स वाला है उसको एटीट्यूड में नहीं रहना है, अगर वो अपने एटीट्यूड में रहेगा, वो सब अपने काम से हिसाब से करेगा, सेल्स कम करेगा, सेल्स ज्यादा करेगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम देगा। जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करके दे रहा है, प्रोड्यूस करके दे रहा है उसको, सेल्स वाले को उतना करना है। सेल्स वाले के बाद में होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो मार्केट में मार्केटिंग कितना करे, अगर मार्केटिंग नहीं करा गुड सेल होएगा, नहीं होएगा, ठीक है। तो सबको एक साथ मिलकर काम करना है, सबको परफेक्ट काम करना है। अब मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट रहता है वो डिपेंड होता है R&D, मोस्ट ऑफ मीन 85% डिपेंड होते हैं R&D वाले डिपार्टमेंट। R&D वाले क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में डिमांड क्या है, रिसर्च करते, डेवलपमेंट करते। अगर रिसर्च कर रहे मार्केट में आके तो भाई पता चलेगा, फिर इस चीज की मार्केटिंग करेगा, फिर इस चीज का प्रोडक्शन करेगा, तो ये एक दूसरे से लिंक है सब। तो यही अगर अच्छे से लिंक करेंगे तो टीम वर्क बनेगा, अच्छा वर्क बनेगा, कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 14 से खत्म हो रहा है। अगर आपको इसके लिए कुछ भी डाउट हो तो मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, प्लस मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी अंदर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर मुझे डीएम डीएम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर 12th के आपको पता है कि जैसे बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, अगर इसके लिए और कुछ न्यूज आते हैं प्रमोट कर दिया जाएगा कि एग्जाम कैंसिल की जाएगी, और भी कुछ न्यूज आएगी तो मेरे चैनल पर फटाफट आ जाएगी, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे टाइम आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।